सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के एडमिशन प्रारंभ हो रहे हैं। यदि आपका कोई छोटा बहन भाई या आपका बेटा बेटी या आपका कोई भी रिलेटिव जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है, इसके एंट्रेंस की तैयारी करने चाहता है, तो प्यारे बच्चों TWA एक बहुत बेहतरीन बैच, वो भी बिल्कुल निशुल्क आपके लिए शुरू करने जा रहा है। वो भी पूरी बेहतरीन टीम के साथ जिनको बहुत अच्छा अनुभव भी है और सारी क्लासेस निशुल्क होंगी। तो ये आपके बच्चों के एक सुनहरे भविष्य का बहुत बेहतरीन अवसर है कि जहां कोई पैसा आपको खर्च करना नहीं होगा। पूरी तैयारी ऑनलाइन आपके बच्चे को घर बैठे देखने को मिलेगी। तो पूरी जानकारी मैं दूंगा, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस होता है। बिल्कुल निशुल्क पढ़ाई होती है, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक आवासीय सुविधाएं मिलती हैं। तो ये मान लो कि आपके बच्चे का अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाता है तो उसका भविष्य संवर जाता है। ऐसी अच्छी पढ़ाई यहां देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो भी जानकारी आएंगी उसके लिए एक चैनल हमने बनाया है, मिशन स्कूल TWA। इस पर मैं मंडे में एक वीडियो बनाकर आगे क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, वो सारी जानकारी दूंगा। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके बच्चे की सही दिशा में सही पढ़ाई सही टीम के साथ हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जो 2027 के लिए एडमिशन है वो प्रारंभ हो गए हैं। ठीक है भाई, सभी महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, कब से एडमिशन चालू हैं, तो ये 7 जुलाई से आपके फॉर्म जो हैं भरने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है जी। किस सेशन के लिए? 2027-28 के सेशन के लिए, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी? 31 जुलाई तक आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल करा सकते हैं। और परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा 28/11/2026 यानी कि 28 नवंबर को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। एकल चरण में एक समय में 11-11:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे के बीच में परीक्षा होगी दोपहर में। परिणाम कब आएगा इसका? मार्च 2027 के अंत में प्यारे बच्चों परिणाम आ जाएगा। प्रवेश बंद होने की तारीख 31 अगस्त 2027 है। वर्तमान में 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 665 नवोदय विद्यालय कार्यरत हैं। यानी कि तमिलनाडु को छोड़कर अगर टोटल मिला दिए जाएं तो 689 जो नवोदय विद्यालय हैं, मतलब विद्यालय हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये पूरा मामला है। खूब सारे, मतलब लगभग हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है और वहां निशुल्क आवास, ये सुविधा, बाकी चीजें मिलती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, फॉर्म भरने के लिए 6 क्लास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या डेट ऑफ बर्थ हो। अगर आपके बच्चे का जन्म यानी कि इस बीच हुआ है 1/5/2015 से लेके 31/7/2017 के बीच में, इन दोनों डेट को भी मिलाकर तो आपका बच्चा बच्ची एलिजिबल है इसमें फॉर्म भरने के लिए। ठीक है जी। वर्तमान सत्र जो चल रहा है 26-27 में किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हो, मतलब पढ़ रहा हो आपका बच्चा, 26-27 के सेशन में 5वीं क्लास में किसी सरकारी स्कूल में या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा हो तो एडमिशन ले सकता है। 31 जुलाई 2026 से पहले उसका कक्षा 5 का प्यारे बच्चों प्रवेश अनिवार्य है। यानी कि 31 जुलाई 2026 से पहले उसने कक्षा 5 में प्रवेश ले लिया हो। पिछली शिक्षा कक्षा 3, 4 और 5 में पूरी शैक्षणिक अवधि सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो। यानी कि 3, 4 और 5वीं कक्षा में वो सरकारी में या मान्यता प्राप्त प्राइवेट में भी चलेगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई भी कक्षा छोड़ना वर्जित नहीं है। 3री, 4थी, 5वीं क्लास उसने रेगुलर की हो। ठीक है जी। क्षेत्रीय सीमा क्या है? अभ्यर्थी केवल उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन कर सकता है जहां वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और उसका मूल निवासी है। मतलब आप जिस जिले से पढ़ रहे हो, 5वीं कक्षा में आपका बच्चा पढ़ रहा है और उस जिले के आप मूल निवासी भी हैं, तभी उस कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करें, ठीक है जी। NIOS के जो छात्र हैं 31 मई 2027 या उससे पहले B सर्टिफिकेट जिन्हें पात्रता प्राप्त करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं NIOS से, जिन्हें B सर्टिफिकेट मिला है। दूसरा प्रयास वर्जित है। परीक्षा में पहले बैठ चुके रिपीटर
छात्र पूरे तरीके से अपात्र हैं, यानी कि आप इसका फॉर्म दोबारा नहीं भर सकते, एक ही बार भर सकते हैं। दोबारा आवेदन करने पर उम्मीदवार के किसी भी चरण को निरस्त कर दिया जाएगा, किसी भी चरण में। तो मतलब एक बार ही आप इसमें फॉर्म भर सकता है आपका बच्चा, एक बार ही ट्राई कर सकता है। आरक्षण व सीट वितरण कितना होता है? कुल सीटें प्रत्येक जो विद्यालय है उसमें अधिकतम 80 सीट होती हैं। आवास की व्यवस्था ना होने पर या बाकी चीजें सीमित होने पर इसे 40 भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली 80 सीटें ही इसमें होती हैं। आगे बात करें ग्रामीण आरक्षण, तो न्यूनतम 75% सीट जो है वो ग्रामीण छात्रों के लिए रिजर्व होती हैं, जिन्होंने कक्षा 3, 4 और 5 में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पूरी पढ़ाई की हो उनके लिए। शहरी छात्र 3, 4, 5 कक्षा में एक दिन भी शहरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को शहरी माना जाएगा, तो शहरी वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, बाकी 25% सीटें शहर वाले बच्चों के लिए। बालिकाओं के लिए आरक्षण, तो न्यूनतम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं, तो 1/3 सीट जो है प्यारे बच्चों वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेंगी इसमें। जी सर। ओबीसी के लिए, तो केंद्रीय सूची के अनुसार 27% सीटें रिजर्व हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी के लिए जिले में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है, न्यूनतम 15%। प्यारे बच्चों किसके लिए? एससी के लिए, और एसटी के लिए 7.5%। दोनों को मिलाकर अधिकतम 50% रिजर्वेशन है। दिव्यांग आरक्षण भी है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए भारत सरकार के नियम अनुसार रिजर्वेशन है। ट्रांसजेंडर जो है उन्हें लड़कों की श्रेणी में माना जाएगा, कोई पृथक आरक्षण ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूं विद्यालय शुल्क व सुविधाएं क्या हैं, तो इसमें प्यारे बच्चों सह शिक्षा, को एजुकेशन, तो शिक्षा भी मिलेगी, आवास भी मिलेगा, निशुल्क शिक्षा, भोजन भी मिलेगा, आवास, वर्दी, पाठ्य पुस्तक, किताबें, सब कुछ फ्री होता है। प्यारे बच्चों विद्यालय विकास निधि कक्षा 9 से 12 के छात्रों को 600 रुपए महीने लिया जाता है। तो 9 से 12 के बीच जो बच्चे हैं उनसे 600 रुपए लिया जाएगा। 6 से लेकर 8 तक कोई फीस आपसे बिल्कुल नहीं जाती, सारी चीजें फ्री होती हैं। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं आपका विद्यालय विकास निधि में एससी एसटी, दिव्यांग, सभी छात्राएं और गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार पूरे तरीके से मुफ्त होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के बच्चे अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में रहे उनके लिए विश्वविद्यालय विकास निधि शुल्क 1500 रुपए प्रति माह या प्राप्त होने वाले आपको सरकारी भत्ता जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेज क्या है? आवेदन फुल्ली निशुल्क होता है, कोई आपसे फीस नहीं ली जाती इसकी। हेल्प डेस्क, प्रत्येक जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में आवेदन अपलोड करने के लिए निशुल्क सहायता डेस्क होती है। आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से हैं प्यारे बच्चों? तो यहां अभ्यर्थी का फोटो होना चाहिए, अभ्यर्थी जो भी बच्चा फॉर्म भर रहा है उसके सिग्नेचर, माता पिता के सिग्नेचर, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, जो आपके हेडमास्टर हैं उनके द्वारा प्रमाणित प्यारे बच्चों अध्ययन विवरण प्रमाण पत्र, यानी कि वही 5वीं क्लास का आपका जो पूरा रिजल्ट होगा वो सारी चीजें आपको देनी होंगी। आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है, आधार ना होने पर माता पिता के निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। चयन के बाद आधार अनिवार्य है अगर बच्चे का चयन होता है। त्रुटि सुधार करेक्शन, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद लिंग, क्षेत्र, श्रेणी, दिव्यांगता और परीक्षा माध्यम में सुधार हेतु कुछ दिनों के लिए सुधार विंडो खुलती है, उसमें कोई करेक्शन करा सकते हैं अगर कोई गड़बड़ हो गई है। अब परीक्षा कितने नंबर की होती है, क्या चीजें हैं? तो परीक्षा जो है प्यारे बच्चों आपकी टोटल मिलाकर 100 नंबर की होती है, 80 प्रश्न होते हैं, जिसमें प्यारे बच्चों मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग के कुछ प्रश्न होते हैं, मैं दिखाऊंगा किस तरीके के, जो कि 20 प्रश्न होते हैं, और पर्यावरण इस बार ही जुड़ा है जिसके 20 प्रश्न होंगे, यानी कि प्रश्नों की संख्या 40 और ये 50 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अंक गणित के 20 प्रश्न होंगे, ये 25 नंबर के होंगे, और भाषा हिंदी अंग्रेजी में कोई भी ले सकते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे ज्यादातर हिंदी लेते हैं, तो 20 प्रश्न जो है 25 नंबर के होते हैं। टोटल 80 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का समय होता है। लेकिन आपको अलग अलग पोर्शन में न्यूनतम क्वालिफाई अंक लाने जरूरी है। मान लो वैसे तो आपके बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन उसके क्वालिफाइंग अंक नहीं आए, जैसे अगर मैं बात करूं यहां आपके जो आपका मेंटल एबिलिटी है और पर्यावरण है, इसमें न्यूनतम 14 अंक चाहिए।
इससे कम होगा डिस्क्वालीफाई। ऐसे ही गणित में आपके 7 अंक मिनिमम होने चाहिए, इसी प्रकार से भाषा में भी आपके 7 अंक मिनिमम होने चाहिए। इससे कम पर आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, 1 में 7 से कम है और 2 में खूब ज्यादा है, तब भी आप फेल, डिस्क्वालीफाई की कैटेगरी में ही आएंगे। तो अलग अलग भी पास होना जरूरी है। परीक्षा का प्रारूप व पाठ्यक्रम, OMR सीट आधारित आपका पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, MCQ टाइप। आपको पेपर में केवल नीला काला बॉल पॉइंट पेन ही मान्य होगा, पेंसिल का उपयोग वर्जित है। समय अवधि 2 घंटे का पेपर होगा, 11:30 से 1:30 बजे के बीच में। दिव्यांग छात्रों के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। अंकन नीति क्या है? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। यानी कि बच्चों 1 नंबर से ज्यादा 1.25 नंबर का एक प्रश्न होता है आपका। क्वालिफाइंग मार्क्स तीनों खंडों में अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग लाना अनिवार्य है, बाकी मेरिट जो लगेगी वो हाईएस्ट स्कोर वालों को ही लिया जाता है इसमें। ठीक है जी। अब यहां मैं बात करूं, जैसे आपका मेंटल एबिलिटी है, इसमें प्यारे बच्चों आकृतियों पर आधारित, पैटर्न पर आधारित, श्रृंखला पर आधारित, ज्यामिति आकृति पर, दर्पण पर आधारित, तो रीजनिंग के इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि सीरीज बनी होती है, पैटर्न बने होते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत कठिन कुछ नहीं है। जब आप टीचर्स से पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। पर्यावरण में आपकी आसपास की चीजें, दैनिक जीवन की चीजें, हमारे शरीर के बारे में, दैनिक जीवन के विज्ञान के बारे में, बेसिक सामाजिक परिवेश के बारे में 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 5 प्रश्नों का एक गद्यांश पूछा जाएगा। तो थोड़ी पर्यावरण, थोड़ा आपका बाकी चीजें, यानी कि आपका साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। अंक गणित में ऐसे ही संख्या पद्धति है, 4 संक्रियाएं हैं, गुणनखंड हैं, भिन्न हैं, मापन है, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई द्रव्यमान, सरलीकरण है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो मैथ्स भी आसानी है। और भाषा में अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे, 4 गद्यांश होंगे। गद्यांश को पढ़ के फिर तुम्हें प्रश्नों का जवाब देना है। तो बहुत कठिन जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं टाई ब्रेकर नियम क्या है, कि मतलब अगर समान अंक आते हैं अभ्यर्थियों के तो उसमें किसे प्राथमिकता मिलेगी? तो मानसिक योग्यता और ईवीएस में जिस बच्चे के अधिक अंक होंगे उसे वरीयता दी जाएगी। जिसके दूसरे नंबर पे अंक गणित में अधिक अंक होंगे उसे वरीयता मिलेगी। एसटी श्रेणी का उम्मीदवार है तो उसे पहले वरीयता दी जाएगी समान अंक होने पर, उसके बाद एससी वाले को, फिर ओबीसी वाले को, फिर बालिका को, और फिर कम उम्र वाले अभ्यर्थी को। ठीक है भाई, बेहतर आईक्यू मानकर। तो पहले नंबर पर मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग और ईवीएस के बेसिस पर प्राथमिकता दी जाएगी। चयन के लिए महत्वपूर्ण नियम क्या है? माइग्रेशन योजना। कक्षा 9 में जवाहर नवोदय विद्यालय के 30% छात्रों को हिंदी भाषी राज्यों से गैर हिंदी भाषी राज्य या इसके विपरीत जवाहर नवोदय विद्यालय में 1 वर्ष के लिए भेजा जाता है। मना करने पर विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है 1 साल के लिए, ये इसकी कंडीशन है, लेकिन वो 9वीं कक्षा में है। नो ट्रांसफर पॉलिसी, किसी भी परिस्थिति में चयनित छात्र का दूसरे जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय में तबादला यानी कि ट्रांसफर नहीं हो सकता है। री इवेल्युएशन वर्जित है। ओएमआर सीट का मूल्यांकन स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से होता है, अतः आप स्कूटनी वगैरह नहीं करा सकते, दोबारा से रीचेक कॉपी नहीं करा सकते, जो उन्होंने रिजल्ट दे दिया उसी को तुम्हें मान्य करना होगा। चयन और प्रवेश में अन्य महत्वपूर्ण नियम, प्रतीक्षा सूची, इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती। मान लो 80 सीट है, 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। वो टॉप बच्चों को खुद से कॉल करके बुला लेते हैं या मेल कर देते हैं कि भैया आपका नंबर आ गया है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आ जाएं आप। प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? जन्म प्रमाण पत्र, पात्रता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, हेडमास्टर का अध्ययन विवरण प्रमाण पत्र, टीसी चाहिए आपकी, श्रेणी प्रमाण पत्र किस कैटेगरी से हैं, दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताएं जब आपका प्रवेश होगा। अब नवोदय विद्यालय में यदि आपका बच्चा, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसकी ये इच्छा है कि हाँ भाई निःशुल्क, और हर व्यक्ति चाहता है, प्राइवेट सेक्टर के आप स्कूलों में देखोगे कितनी ज्यादा फीस ली जाती है, तो आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में काफी अच्छी भारी भरकम फीस ली जाती है, जबकि जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बहुत अच्छी सुविधा देने वाले स्कूल हैं। हर अभिभावक चाहता है कि, गरीब अभिभावक तो बिल्कुल चाहते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, कि उनका बच्चा
अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। तो अगर यहां आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आप ये उम्मीद करो कि उस बच्चे का फ्यूचर सुधर जाएगा अगर उसने ये 12वीं तक यहां पढ़ाई कर ली तो। इसी के लिए TWA बिल्कुल निशुल्क, सबसे बड़ी बात कि हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, और इनकी PDF वीडियो सब एप्लीकेशन पे भी आपको व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध करा देंगे। तो नवोदय विद्यालय 2027 में प्रवेश के लिए उड़ान बैच फ्री ऑन YouTube क्लास शुरू कर रहे हैं हम 16 तारीख से 16 जुलाई 2026 से। बेहतरीन सभी विषयों के अध्यापक, ऑनलाइन क्लासेस, आपका बच्चा कभी भी किसी भी समय उन्हें देख सकता है। और अगर आपका बच्चा इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, और यही कमेंट सेक्शन में मिशन स्कूल TWA YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं मंडे में पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं कि कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो एक एक जानकारी TWA टीम की ओर से आपको मिलेगी। अगर आप पहले हमसे पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो आप ये भरोसा कर सकते हैं कि जो भी काम हम करेंगे, जो वादा आपसे करेंगे, उस वादे को पूरा करेंगे और आपके बच्चे को यानी कि नवोदय विद्यालय की सीट दिलवा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपको जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।